क्या हुआ जब रेहान अपनी मामी के रूम में गया। उसकी मामी का गाउन पंखे की हवा से उड़कर ऊपर चला गया था। गुलाबी मखमली बदन पूरा ही दिख रहा था। तभी उसके मामी की आंख खुल गई और रेहान को देखा तो फिर जो हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम रेहान है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मेरे घर में अम्मी अब्बू और हम 2 भाई और 2 बहन हैं। ये उस समय की घटना है जब मेरी उम्र 19 साल थी। मैं लंबी कद काठी का नौजवान था। मैं घर में हमेशा मौज मस्ती से रहता था। मैं किसी बात का कभी भी डर या संकोच नहीं करता था। जो भी हो, मैं डायरेक्ट एक्शन में काम करता था। परिणाम क्या होगा उसके बारे में कभी नहीं सोचता था। जब परिणाम आएगा तब का तब देखेंगे। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो इसके लिए बहुत बार टीचर से डांट और पिटाई भी लग जाता था। इसलिए कोई कभी मुझसे शर्त नहीं लगाता था। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं कॉलेज ज्वाइन किया। उस समय मैं 19 साल का था। दिसंबर में जाड़े की छुट्टी होने वाली थी। तभी एक दिन मेरे मामू का फ़ोन आया तो अम्मी बात करने लगी। मैं अम्मी से बोला कि आप मामू से बात करके फ़ोन हमें भी दीजिएगा। मुझे मामू से बात करना है। कुछ समय मामू से बात करने के बाद अम्मी मुझे बुलाने लगी। मैं अब मामू से बात करने लगा। मामू मुझसे पूछने लगे, पढ़ाई कैसा चल रहा है। मैं बोला सब ठीक चल रहा है। कुछ दिन में जाड़े की छुट्टी होने वाली है। तो मामू बोले, जब छुट्टी हो तो घूमने के लिए मुंबई आ जाओ और घूम फिर कर जब कॉलेज खुलेगा तो चले जाना। मैं अभी कुछ बोलूं, तभी मामी कहने लगी आ जाइए, इसी बहाने मैं भी घूम लूंगी। मैं तो बहुत खुश हुआ। मामी और मामू ने मेरे मुंह की बात छीन ली थी। मेरे मामू मुंबई में जॉब करते हैं। मामू को कंपनी के तरफ से एक बड़ा फ्लैट मिला था। मैं अम्मी से बोला, मुझे मुंबई जाना है। अम्मी बोली ठीक है, तो मैं रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर एक टिकट निकाल लिया। अम्मी पहले तो नहीं बोल रही थी, पर जब मैं जिद करने लगा तो अम्मी भी मान गई। मैं बहुत खुश था। कुछ दिन बाद छुट्टी भी हो गया और मुझे मुंबई जाने का डेट भी आ गया। मैं अब अपने कपड़े को पैक करके हैदराबाद स्टेशन पर आ गया। 2 घंटे बाद मुंबई के लिए ट्रेन थी। मैं स्टेशन पर बैठा था और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैं मामू के नंबर पर फ़ोन किया तो मामी ने फ़ोन उठाया। मैं बोला, मामी मैं हैदराबाद स्टेशन पर हूँ, कल शाम तक मुंबई पहुँच जाऊँगा। ये बात सुनकर मामी बहुत खुश हुई। तभी ट्रेन आ जाती है और मैं ट्रेन में चढ़कर अपने सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। अम्मी ने कुछ बना कर दिया था खाने के लिए तो उसे खाकर सो गया। दूसरे दिन शाम को ट्रेन मुंबई पहुँच गई। मैं जब कुर्ला स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर मामू और मामी दोनों लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे सामान को पीछे कार में रख दिया और मामू कार में आगे बैठ गए। मैं मामी के साथ पीछे कार में बैठ गया। कुछ समय बाद हम लोग की कार माहौल टावर पहुंच गई। हम लोग बाहर निकलकर लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। अब अंदर जाने के बाद मामी कहती हैं, रेहान आप नहाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। भूख तो लगी होगी। मैं बोला हाँ भूख तो लगी है। मैं फटाफट नहाने चला गया। ठंडा का मौसम था तो गीज़र को चेक किया तो गर्म पानी आ रहा था। मैं गर्म पानी से फटाफट नहा लिए। हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे। मामी बहुत टेस्टी खाना बनाई थी। जितना सुंदर खाना बनाई थी उतनी ही सुंदर मामी भी हैं। मामी की बिल्कुल पतली कमर और गोरा बदन था, बल्कि मामू उनके सामने कहीं नहीं ठहरते थे, पर मामू का अच्छा जाब था। मामी एकदम परी लग रही थीं। उनकी गुलाबी गालों को देखकर मन तो यही करता था कि मैं उन गालों को चूम लूं। मैं खाना खा लिया तो मामी ने मेरा बिस्तर लगा दिया। मुझे नींद आ रही थी तो मैं तुरंत जाकर बेड पर लेट गया। मुझे जल्दी ही नींद भी आ गई। सुबह मामू को ड्यूटी जाना था तो वो तैयार हो रहे थे। मामी नाश्ता बना रही थी। उस समय मैं अभी सोया हुआ था। मामू जब नाश्ता करने के लिए आए तो मामू ने मामी से पूछा, रेहान कहाँ है। मामी बोली, रेहान अभी सोए हैं। तो मामू मामी से बोले, आप जाओ और रेहान को जगा दो। मामी आई और मुझे बोली, रेहान आपको मामू बुला रहे हैं।
मामी की प्यारी सी आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं जब उठा तो मेरे सामने मामी खड़ी थी। मैं बोला, मामी गुड मॉर्निंग। मामी भी बहुत प्यार से बोली गुड मॉर्निंग और वो किचन में चली गई। मैं भी अब मुंह धोकर डाइनिंग हॉल में आ गया। मामू वहां नाश्ता कर रहे थे। मामू बोले कि मुझे तो समय मिलेगा नहीं, रेहान तुम अपनी मामी के साथ जहां भी घूमने के लिए जाना हो चले जाना। अब मैं भी नहा धोकर फ्रेश हो गया और मैं भी बैठकर नाश्ता कर लिया। मामी बोली आप टीवी देखिए, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मामी अब नहाने के लिए चली गई। कुछ समय बाद जब मामी नहाकर आई तो उनके बालों से पानी टपककर उनके गालों से होकर नीचे गिर रहा था और 2-4 लट गालों से चिपकी हुई थी, जो मामी के सुंदरता को 4 चांद लगा रही थी। उनके गुलाबी गालों पर ये भींगे काले बाल गालों को और सुंदर बना रहे थे। मैं मामी की सुंदरता का कायल हो गया था। मामी वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं अब उस रूम से निकलकर अपने रूम में चला गया क्योंकि मुझे भी कपड़े बदलना था। अब मैं खुद भी कपड़े बदल कर तैयार हो गया। कुछ समय बाद मामी मेरे रूम में आती हैं। मैं बेड पर बैठा था। मामी सलवार और सूट में गजब की सुंदर दिख रही थी। हम लोग अब फ्लैट को लॉक करके बाहर निकल गए। सबसे पहले मामी हाजी अली दरगाह पर ले गई। वहां समुंदर के किनारे बैठकर कुछ समय कव्वाली भी सुने। उसके बाद मामी हमें जुहू चौपाटी ले गई। वहां भी समुद्र के किनारे कुछ समय तक हम लोग चलते रहे और मामी से कॉलेज के दिनों की बात होने लगी। तभी वहीं पर भेलपुरी एक आदमी बेच रहा था। हम लोग भेलपुरी खाने लगे और चलते चलते बातें भी कर रहे थे। मामी पूछने लगी, कॉलेज में कोई लड़की दोस्त बनाए कि नहीं? मैं झट से बोल दिया बिना रुके, आप जैसी कोई लड़की मिली नहीं। सुनकर मामी भी हंसने लगी और बोली, ऐसी भी क्या बात है मुझ में? मामी जब हंसती है तो उनके गालों में गड्ढे बन जाते हैं। उस समय उनका चेहरा देखकर यही लगता है मानो गुलाब की पंखुड़ियां सुबह सुबह मुंह खोल रही हों। मैं मुस्कुराकर बोला, एक बात हो तो न बताऊं, आप इतनी सुंदर लड़की तो मैं देखा ही नहीं। तभी मेरे मन में गोविंदा का वह गाना चलने लगा। मैं तो भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? यही सोचकर कहीं खो गया। तभी मामी का ध्यान गया। वो बोली, रेहान कहाँ खो गए? तब मेरी चेतना वापस आई और मैं बोला, कहीं नहीं मामी, मैं तो आपके साथ ही हूँ। इस तरह रोज हम लोग निकलते और शाम तक घूमकर वापस आते थे। मामू शाम को बोले कि रेहान मुंबई कैसा लग रहा है? मैं बोला कि मामू बहुत अच्छा लग रहा है। वो पूछने लगे कहाँ कहाँ गए थे? कुछ जगह का नाम याद था वो बताए। फिर मामी बताने लगी। मामू बोले कि रविवार के दिन हम लोग एलिफेंटा घूमने जाएंगे। तुम्हारी मामी भी कभी नहीं गई हैं, वो भी घूम आएंगी। रविवार के दिन हम लोग तैयार होकर निकले। सेंट्रल लाइन की लोकल पकड़कर हम लोग शिवाजी टर्मिनल गए। वहां से बस पकड़कर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। कुछ समय बिताने के पश्चात बोट में बैठकर हम लोग एलिफेंटा के लिए चल दिए। हम लोग बोट के दूसरे फ्लोर पर बैठे थे। मामी जी मामू के साथ मेरी भी सेल्फी ली। कुछ समय बाद बोट एक किनारे पहुंची तो सब कहने लगे कि एलिफेंटा हम लोग आ गए। समुद्र के बीच में एक टापू है, वहां पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की जेल भी है। हम लोग वहां खूब घूमे, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी एक जगह मामी मेरे साथ फोटो खींचने लगी। सेल्फी में मामी मेरे कंधों पर झुककर पीछे से खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हुई तो उनका बुब्स मेरे बदन से टच हुआ तो मुझे करंट जैसा झटका लगा, जैसे कोई आग की भट्ठी मेरे बदन से टच हुई हो। ठंडा का मौसम था पर टच होते ही शरीर में गर्मी का अनुभव होने लगा। मामी फोटो लेने में बिजी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो यही सोच रहा था कि मामी इसी तरह सटी रहती तो ठंडी कम लगता। मामू अब फोटो ले चुके थे। इस तरह कई जगह मामी ने ठंडी में गर्मी का एहसास करा दिया। हम लोग थक हार कर अब वापस बोट पर आ गए और फिर बैठकर गेटवे ऑफ इंडिया आ गए। हम लोग अब फिर लोकल पकड़कर शिवाजी टर्मिनल से कुर्ला स्टेशन पर आ गए। मामी बोली, आज मैं थक गई हूँ, मैं आज डिनर नहीं बनाऊंगी।
फ्लैट में पहुंचकर मामू ने खाना का ऑर्डर कर दिया। सब लोग नहा धोकर जब तक तैयार हुए, खाना भी आ गया। अब खाना खाने के बाद मैं अपने बेड पर जाकर सो गया। मामू और मामी भी दोनों अपने रूम में सोने चले गए। आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। घड़ी देखा तो रात के 12 बज रहा था। मुझे सिर में दर्द जैसे महसूस हो रहा था। मैं सोचा मामू के पास कोई दर्द की दवा होगी। मैं उनके कमरे की तरफ जाने लगा। विंडो के पास पहुंचा ही था कि मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी। मैं विंडो पर कान लगाया तो मुझे मामी की आवाज लग रही थी। वो सिसकियां भरी आहें भर रही थी। उनकी आवाज में एक कशिश थी। मैं वो आवाज सुनता रहा। मुझे उस आवाज को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा सर दर्द से भी ध्यान हट गया और कुछ समय बाद वो आहें भरती आवाज भी बंद हो गई। मैं अब वहां से आकर अपने बेड पर सो गया। दूसरे दिन मामू ड्यूटी पर चले गए और मामी किचन में थी। मामी बोली, फ्रेश होकर आइए, नाश्ता तैयार है। मैं नाश्ता करके मामी के बेड पर सोकर टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। मामी जब आई तो देखी टीवी चल रहा है और मैं सो गया हूँ। मुझे बिना उठाए टीवी बंद करके खुद एक साइड में बेड पर ही सो गई। कुछ समय बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं देख रहा हूँ कि मैं मामी के रूम में बेड पर सोया हूँ। मामी खूब गहरी नींद में है और उनका गाउन सरक कर ऊपर आ गया है। गोरे गोरे गुलाबी पैरों को देखकर मैं कहीं खो गया। उनके गुलाबी पैर मुझे बहकाने लगे। मेरे अंदर कुछ खुराफात सूझने लगा। मामी टेबल फैन के सामने सोई थी। उनका गाउन फैन के हवा से उड़कर घुटने तक पहुंच गया था। ये देखकर धीरे से जाकर मैं टेबल फैन का स्पीड और बढ़ा दिया। मामी का गाउन पंखे की हवा से उड़कर और ऊपर चला गया। उनकी गुलाबी रंग की मखमली पैर पूरा ही दिख रहा था। कभी कभी हवा तेज लगने पर उनकी रेड कलर की पैंटी भी दिख रही थी। अब मेरी इच्छा और बढ़ गई उनके गुलाबी रंग के पैरों को देखकर। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं उनके गुलाबी जांघों को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी मामी की आंख खुल गई। उनकी आंखें जब खुली तो मुझे देखकर वो तुरंत अपने कपड़े को संभालने लगी। मैं अब झेप गया और अपने रूम में जाकर बैठ गया। मैं सोचने लगा, मामी अगर ये बात मामू से कह दी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मैं पूरा दिन रूम से बाहर नहीं आया और मामू के आने पर भी बाहर नहीं आया। जब डिनर का समय हुआ तो मामू बुलाने आए, तब मैं जाकर डिनर किया। उस समय मेरी और मामी की नज़रें नहीं मिली क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। मुझे अब विश्वास हो गया कि मामी ने मामू से कुछ नहीं कहा है। पर मैं सोचने लगा, मामी रात में तो जरूर मामू से कह देंगी। अब सुबह मैं उठा ही नहीं, मामू भी ड्यूटी चले गए। पर मैं सोया ही रहा। नींद तो नहीं आ रही थी पर बेड पर लेटा रहा। सुबह मामू ने कुछ नहीं बोला और वो ड्यूटी में चले गए। तब थोड़ा जान में जान आई। जब मामू चले गए तो मामी मुझे जगाने आई। रेहान, आप कितना सोते हैं? पूरी रात और दिन में भी कल खूब सो रहे थे, बहुत नींद आ रही है। मैं आंख मलते हुए नींद से उठने का नाटक करने लगा। सामने मामी खड़ी थी। मेरा ध्यान उनके पैरों को इमेजिन करने लगा और खो सा गया। मामी बोली, क्या सोच रहे हैं? रेहान उठिए, 8 बज गया है, नहाकर नाश्ता के लिए आइए। मैं अब सोचने लगा, मामी अब मुझे मरवाएंगी। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे मामी को देखकर मेरा मन बहकने लग गया था। अब मैं भी फ्रेश होकर नहाने चला गया। जब तैयार होकर आया तो मामी टेबल पर इंतजार कर रही थी। मुझे नाश्ता देकर खुद नहाने चली गई। मैं भी नाश्ता करने के बाद कल की तरह मामी के कमरे में टीवी देखने लगा। तभी धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई और साथ में मामी के जोर से चिल्लाने की आवाज भी आई। मैं तुरंत उठा और जब रूम से बाहर निकला तो बाथरूम के पास मामी नीचे गिरी पड़ी है। मैं तुरंत दौड़कर मामी के पास गया और उन्हें बाहों में पकड़कर उठाने लगा। पर वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, उनको चोट ज्यादा लगी थी। मैं उनके कपड़े को संभाला और गोंद में उठाकर बेड पर ले जाकर लिटा दिया। मैं मामी से बोली, ये कैसे हो गया? मामी कहने लगी, पैर में साबुन का टुकड़ा सट गया था।
साबुन का टुकड़ा सटा है पता नहीं लगा, और जब मैं बाहर आई तो टाइल्स पर स्लिप हो गई। मामी दर्द से बहुत कराह रही थी। तभी मैं अपनी अम्मी को फ़ोन पर बताया कि मामी के पैर में मोच आ गया है और सूजन भी हो गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। उनको बहुत दर्द भी हो रहा है। अम्मी बोली कि अपने मामी से पूछो भांग है। मामी बोली हाँ है। अम्मी कहने लगी कि हल्दी पाउडर, भांग और सरसों का तेल मिक्स करके उनके पैरों पर लगा दो। मैं तुरंत ही वैसा ही किया, सब मिक्स करके गरम करने लगा। जब वो पक गया तो मामी के पास ले आया और उनके पैर पर रखने लगा। अम्मी बोली थी गरम गरम ही रखना। मैं जब उनके पैर पर रखा तो चिल्लाने लगी, बहुत गरम था। मामी कहने लगी सटाकर तुरंत हटा लीजिए, नहीं तो बहुत जलन हो रहा है। अब मैं सटाकर हटा लेता था। फिर ऐसे ही कुछ समय करने के बाद मैं उनके पैर पर हल्दी को रखने लगा, चारों तरफ छापने लगा। तभी मामी चिल्लाकर कहने लगी, रेहान अब मत डालिए, मैं सह नहीं पाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है और बाहर निकाल दीजिए। इतना डालेंगे तो सहन नहीं होगा, थोड़ी सहा कर आराम से डालिए। फिर मैं आराम आराम से थोड़ा थोड़ा उनके पैर पर डालने लगा और कुछ समय बाद उसको उनके पैर पर रख कर बांध दिया। मामी जब सुबह हुआ और उठी तो उनको बहुत आराम महसूस हुआ। मामी कहने लगी, रेहान आप नहीं होते तो आज मैं बहुत परेशान हो गई होती। मैं अकेले क्या करती, उठकर बेडरूम में भी नहीं जा पाती और फ़ोन भी नहीं कर पाती। इसी बीच मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई और मैं वापस अपने घर पर आने लगा। मामी कहने लगी, रेहान जब गर्मी की छुट्टी होगी तो आप यहीं चले आइएगा। मेरा समय भी आपके साथ बहुत अच्छा कट रहा था और मैं भी तो मुंबई में आकर मामू और मामी के साथ खूब मजे किया था। मैं बोला मामी आऊँगा, पर एक शर्त है, वो पूरी करनी पड़ेगी। मामी एकदम से सोच में पड़ गई। तभी मैं बोला, मामी टेंशन में क्यों आ गई? मेरी शर्त बस इतनी है कि आपको हमें एक प्यारी सी कड़क चाय पिलानी पड़ेगी। मेरी बात सुनकर मामी हंसने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।